हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस कटियार एंड वेलकम टू माय न्यू पाइथन कोर्स इन हिंदी। तो अगर आपको हिंदी में पाइथन सीखना है तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। इसे हमने बिल्कुल वेरी बेसिक से शुरुआत किया पाइथन इंस्टॉलेशन से और ओप्स के एडवांस कॉन्सेप्ट तक इस कोर्स के अंदर कवर किए गए। इसके साथ आपको बताया था यहाँ पर आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से मिलने वाले हैं। जो बीएस कोड में हमने चीजें की थी वो सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। और अगर हम वीडियोस की बात करते हैं तो 150 से ज्यादा वीडियो आपको मिलने वाली है जो कि आपको अभी तक किसी भी कोर्स के अंदर नहीं मिलेंगे। हमने हर टॉपिक को सिंगल वीडियो के अंदर प्रॉपर तरीके से कवर किया है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा इस चीज को सीखने के लिए। तो अगर आप पाइथन सीखना चाहते हो, हिंदी में सीखना चाहते हो, अगर आप बिगिनर हो तो ये कंप्लीट कोर्स आपके लिए सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो आई होप कि आप भी एक्साइटेड होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कोर्स में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से आप चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा पाइथन की न्यू ट्यूटोरियल। और यहाँ पर हम शुरू करेंगे आज पाइथन के बारे में बेसिक, कहाँ पर हम पाइथन लिखते हैं, कैसे हम कोड को लिखते हैं, कैसे हम कोड को रन कराते हैं, ये बेसिक बेसिक चीज़ें। और कैसे हम कोड को किस जगह पर लिखते हैं, किस चीज़ को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस पूरी सीरीज को हम बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके जो भी डाउट आए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता है प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से व्हाट्सएप चैनल या अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। आप वहां पे जाके उन्हें देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आई थिंक आपको मेरी स्क्रीन देखने को मिल पा रही होगी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, देखिए, तो अगर हम सबसे पहले चाहिए कि हमें कोड को लिखना क्या, तो कोड को लिखने के लिए हम एक आईडी बोलते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और उस आईडी को हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जो है बहुत सारी आईडीज हमारे पास अवेलेबल होती है। बीएस कोड होता है, पाइचार्म होता है, जुपिटर नोटबुक होता है, कोलैब होता है, बट हम यूज करने वाले हैं हमारा बीएस कोड का और इसी को हम हमेशा यूज करेंगे। ठीक, तो इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अभी के लिए। और हम पाइथन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो पाइथन लैंग्वेज को भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये दो बेसिक चीजें हैं जिन्हें हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पर ले चलता। पहले हम बीएस कोड जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे, वो सारी चीजें करती हैं, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। फिर हम पाइथन को भी इंस्टॉल कर लेंगे। ऑलराइट, ओके। अब हम यहाँ पर आ गए। जो पहली लिंक आपको देख पा रहे हैं इस पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर जाना है डाउनलोड के ऊपर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि तीनों चीजें, आप चाहे मैक के हैं, आप चाहे विंडोज यूज कर रहे हैं और आप चाहे लिनक्स ओएस यूज कर रहे हैं, तो सबके लिए यहाँ पर अवेलेबल होता है। सारे लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लेट्स सपोज आपका विंडो है तो क्लिक कर देंगे, आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा। मैक है तो यहाँ पर ये आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा। ये सारा बेसिक सी चीजें मैं यहाँ पर डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे सिस्टम में ये है। ठीक, आपको डाउनलोड कर लेना, उसके बाद इसे इंस्टॉल भी कर लेना। क्लिक 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 करेंगे, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। और जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखने लगेगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको यहाँ ओपन कर देता कि जब भी हम इसे ओपन करते हैं तो कैसा ये हमें दिखता है। तो जब भी आप इसे ओपन करेंगे तो आई होप को आपको ये कुछ इस तरीके से चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। ऐसा ये आपको दिखने लग जाएगा। ऐसी स्क्रीन आपको पहली बार देखने को मिलेगी। ठीक है, ये तो हमारा हो गया डाउनलोड और ऐसा ये दिखने लग गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं पाइथन के अंदर। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको यहाँ पर लिखना है पाइथन डाउनलोड फाइल। हमने मैक डाला, अगर हम नहीं डालेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। अब इस वेबसाइट पे आप जाओगे, यहाँ से आपको जिस भी आपका मैक है, आपका ओएस है, आपका लिनक्स है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर विंडो है तो विंडो के लिए, मैक है तो मैक के लिए आप जो भी लेटेस्ट वर्जन रहेगा, लेट्स सपोज अभी हमारा लेटेस्ट चल रहा है ये, ठीक है, इसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप पुराना वर्जन यूज करना चाहते हैं तो पुराना भी यूज कर लीजिए, बट जो भी लेटेस्ट हो उसे आप आराम से यूज करिएगा, डाउनलोड करिएगा एंड यूज करिएगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें तो हमने समझ ली हैं, इतनी सारी चीजें हमने देख भी ली हैं। अब हमें क्या करना है, इन सारी चीजों को जो भी हमने यहाँ पर देखा है इसको हम यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर जाके आप डाउनलोड करेंगे। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे में ऑलरेडी है। ठीक, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं अपने इस बीएस कोड के ऊपर, जहां पर हमें कोड लिखना होता है, जहां पर हम फाइल्स बनाते हैं, जहां पर हम फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हम कोड वगैरह अपना लिख सकें और अपना काम वगैरह कर सकें। ठीक है,
अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए ये है, इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर हमारा आता है कि फाइल फोल्डर जो होती हैं वो सारी इसके अंदर, जहाँ पर आपको फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, इसके अंदर आपको फाइल फोल्डर सारी चीजें दिखती हैं। और ये आपके लिए वेलकम स्क्रीन होती है, तो इसका कोई ज्यादा यूज है नहीं, तो इसे हम चाहें तो यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, ये हमारा हट जाएगा। और इस तरीके से ये आपको देखने को मिल रहा है VS कोड। ठीक है, अब इसमें कोड लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, कोड हमारा एक जगह रहे, एक फोल्डर के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक फोल्डर बना के रखा जिसका नाम हमने रखा है पाइथन ट्यूटोरियल। तो हम जाएंगे और इस ओपन फोल्डर पे क्लिक कर देंगे, तो हमें यहाँ डाउनलोड्स के अंदर जाके देखना ये फोल्डर हमें दिख रहा है। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये फोल्डर आपको दिख रहा है पाइथन ट्यूटोरियल। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये फोल्डर अब ओपन हो चुका है। ठीक है, और इसके साथ हमारा वेलकम स्क्रीन भी दिख रहा था, जिसको हमने हटा दिया अभी। अब ये फोल्डर हमने देखा, इसके अंदर कुछ है क्या, नहीं, फोल्डर एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं। जो भी करेंगे हम सब कुछ आपके सामने यहीं पे करने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें देखो, ये तो हमने फोल्डर ले लिया, इस फोल्डर के अंदर अपनी फाइल्स वगैरह बनाएंगे, जो भी फोल्डर वगैरह बनाना है वो सारा कुछ इसी फोल्डर के अंदर होगा। तो इतना समझते हैं। तो फाइल और फोल्डर अगर हमें नहीं बनानी है तो कैसे बनाएंगे, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे करते हैं चलिए आपको बताते हैं। तो हम यहाँ पर फाइल पे जाएंगे, इस पे इसे थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ये वाला जो आइकन है इस पे गए तो हमें यहाँ फोल्डर दिख रहा है। अब यहाँ पर हम जाएंगे तो हमें दिखेगा फाइल बनाने का ऑप्शन, यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो फोल्डर बनाने का ऑप्शन दिखेगा। लेट्स सपोज अभी हम एक फाइल बना लेते हैं जिसका हमने नाम रखा है myfile.py। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और यहाँ पर फाइल बना लेते हैं जिसका हमने नाम रखा myNewFile.ipynb। अब आप कहेंगे ये .py और .ipynb ये सब क्या है, वो हम आगे चल के आपको सब कुछ बताएंगे। हमारा एक्सटेंशन होता है, अगर आप पाइथन का कोड लिखना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से फाइल वगैरह बनानी पड़ती हैं। ऑलराइट, अब आप कोड लिखेंगे तो कहाँ लिखते हैं, ठीक है, तो कोड आपको लिखने की ये जगह दिखवा रही है, ये इस जगह पे आप अपना कोड वगैरह जो भी चीजें आप लिखना चाहें वो सारी चीजें आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर ये IPYNB फाइल है जिसके अंदर आपको ये सेल देखने को मिले, आप चाहते हैं और सेल ऐड करना तो कोड पे क्लिक करेंगे, आपको सेल मिल जाएगी और यहाँ पर आपको जो भी चीजें लिखनी है आप लिख देंगे। ठीक, तो कोड लिखते कहाँ, वो तो हमें समझ में आ गया, दोनों फाइल के अंदर, चाहे वो फाइल हमारी IPYNB फाइल और दूसरी फाइल हमारी .py, दोनों में हमें समझ में आ गया। यहाँ पर हम कोड लिखते हैं। अब इन्हें रन कैसे कराते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे और ये आपको ट्रायंगल जैसा शेप दिख रहा है, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका कोड रन होने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इसके बाद आपका जो भी कोड आपने यहाँ पर लिखा होगा वो हमारा रन हो जाएगा। सेम हम इसका देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर आए तो हमने लेट्स सपोज यहाँ पर कोड लिखा है, तो आप रन ऑल करके करेंगे तो जितनी भी सेल्स होंगी वो सारी रन हो जाएंगी, या डायरेक्टली आपको एक रन कराना तो आप आराम से यहाँ पर एक एक करके भी उन्हें रन करा सकते हैं। या कीबोर्ड से रन कराना तो लाइक मेरा मैक है तो यहाँ पर हम शिफ्ट और रिटर्न को प्रेस करते हैं तो हमारा ये कोड रन हो जाता है। इस तरीके से आपको बेसिकली कोड रन करा दिया है और इस तरीके से आप कोड को यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पर आपको रन कराएंगे। लेट्स सपोज अभी हम यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं और अगर हम इसे रन करा रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा ये कोई फालतू की चीज, तो इसलिए हमारा एरर दिखा रहा। फिर आगे की वीडियोस में आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम कोड लिखते हैं, किस तरीके से इन सारी चीजों को रन कराते हैं, दिखाते हैं। यहां तक आई बिलीव ये पहली वीडियो थी, थोड़ा छोटा रखते हैं ताकि आपका एरर आए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो वो सारी चीजें आप सॉल्व कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम बोलेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल तरीके से यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको डाउट आ रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस हमने क्या देखा भाई, किस तरीके से फाइल्स बनाते हैं। अगर आपको फोल्डर बनाना तो यहाँ से फोल्डर भी बना लेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। ये होता है VS कोड, जहां पर हम एक जगह कोड लिखते हैं और एक जगह कोड वगैरह रन कराने की कोशिश करते हैं। बस अभी के लिए आप इतना देखिए, VS कोड का बेसिक सा था। कल हम बनाएंगे अपना पहला कोड, लिखेंगे किस तरीके से लिखते हैं और किस तरीके से रन कराते हैं। दोनों चीजें हम कल की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, यहां तक अगर दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, अदरवाइज तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आपसे अगली वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे हैं, बढ़िया। और आज है हमारा डे 2 जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि जो हमने लास्ट में देखा था किस जगह पे कोड लिखते हैं, किस जगह पे कोड रन कराते हैं, बट आज रन करा के और लिख के भी हम देखेंगे किस तरीके से कोड को रन कराते हैं दोनों ही फाइल्स में, चाहे वो IPYNB फाइल हो हमारी या .py फाइल। अगर आपको लास्ट वीडियो के अंदर कोई डाउट हुआ था, कोई दिक्कत आई थी तो प्लीज कमेंट करके बताइए। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मूव करते हैं स्क्रीन पे ताकि आपको आगे वाली चीजें करके दिखा पाए। चलो, तो हम स्क्रीन पे जा रहे हैं। आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल। तो देखिए, जहां पर हमने उस दिन चीजों को छोड़ा था उसके आगे की चीजें आज हम यहां से शुरू करने वाले हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं हमारे पास दो फाइल्स हैं। एक myfile.py, ठीक है, जो कि एक पाइथन ट्यूटोरियल नाम के फोल्डर के अंदर है। अगर हम इसे इस तरीके से करते तो सब गायब।
और यहाँ पर आप देखेंगे दूसरी फाइल है ये। अब इस फाइल के अंदर जो चीजें हमें लिखनी होती हैं वो हमें सेल्स के अंदर लिखनी होती हैं, और इस फाइल के अंदर हम यहाँ पर इस जगह पे चीजों को लिखेंगे। अब रन कहाँ कराते भाई, इसके लिए रन हम यहाँ पर कराएंगे और इसका रन हमारा होता है यहाँ पर। ये सारी चीजें मैंने बोली थी आपको लास्ट वीडियो में, बट अब मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीजें करके। तो चलिए अपना पहला पाइथन कोड हम लिख लेते हैं, पहला पाइथन की लाइन हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना है यहाँ पर प्रिंट, प्रिंट के साथ आपने यहाँ पर लिख दिया है हेलो वर्ड, ठीक है, हेलो वर्ड। अब हम इसे रन कराना चाहते हैं, तो भैया हमने बताया था यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है, तो लिख दिया हमने। अब इसे रन कैसे कराते हैं, तो रन कराने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं रन ऑल, ठीक है, तो ये आपके कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने कीबोर्ड में आप रिटर्न एंड शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये आपके कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। चलो मैं एक काम करता हूं, आपको इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आपको करके दिखाता हूं। देखिए मैं यहां पर टच नहीं कर रहा हूं, बट रिटर्न एंड शिफ्ट को प्रेस करता हूं तो यहां पर भी इसने कोड रन कर दिया। कैसे पता चलेगा रन हुआ कि नहीं, तो उसके लिए आप यहां पर जाएंगे, आपको ये प्लस वो राइट का टिक दिख रहा होगा, ये कोई ग्रीन हो गया, इससे आपको पता चलेगा कि आपका कोड रन हो चुका और आपको आउटपुट भी तुरंत बाद यहीं पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बट ये मेरे में तो रन हो रहा, लेकिन आपके में ये शायद रन नहीं होगा। अब आप कहेंगे क्यों नहीं होगा, सारी चीजें तो मैं सही कर रहा हूं। तो उसका रीजन ये हो जाता है कि आपने अभी शायद अपना इंटरप्रेटर सेलेक्ट नहीं किया हो। मेरे में है इसलिए रन कर रहा, बट अगर आपके में नहीं होगा तो ये एरर शो करेगा और आपसे कहेगा सेलेक्ट द इंटरप्रेटर, ठीक है। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं हमारे यहां पर देखने को मिल रहा पाइथन 3.11। आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिख रहा है कि भाई आप कर्नल चेंज करना चाहते हो क्या, तो आप कहेंगे हाँ चेंज कर दो, सेलेक्ट करोगे। अब यहां से जो हमने पाइथन को डाउनलोड किया था ना ये वाला, तो जो हमने डाउनलोड किया था उसी वर्जन को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक हमने पुराना वाला यूज कर रहे हैं 3.11, तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा वर्जन आ गया। अब हम अगर इसको यूज करते हैं, रन कराते हैं, तो ये हमारा रन होगा, अदरवाइज आपको इंटरप्रेटर नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप इसे रन कराते रहेंगे तो ये बोलता रहेगा आपसे सेलेक्ट इंटरप्रेटर, तो आपका रन ही नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर हमने चीजें देख ली कैसे रन कराते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया और यहाँ पर भी लिखा, तो ये हमारा काम कर रहा है। लेट्स सपोज एक और लिख के देख लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर भी डाल दिया भाई 3, ठीक है, प्लस का साइन लिख दिया और 4 कर दिया, इतना सा सिंपल सा हमने कर दिया। ये हमारा दूसरा कोड है पाइथन के अंदर, ठीक है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करा दिया, हमने कीबोर्ड से कराया, आप चाहो तो आप इससे भी करा सकते हो। ये देखिए इस तरीके से आपका कोड यहाँ पर रन हो गया, ठीक है। तो आपने इस फाइल में तो कोड रन कराना सीख लिया। अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट में बताओ, उन सारी चीजों को हम आपको जवाब देंगे, ठीक है। तो अगर आपका पास जुपिटर नोटबुक है या हम बोलेंगे .ipynb फाइल है, तो आप समझ गए होंगे कैसे हमें रन कराता। कभी कभी क्या होगा, आपका ये सारी चीजें स्टक कर जाएगा, तो आप यहाँ पर रिस्टार्ट कर लेंगे, एक बार यहाँ पर क्लिक करेंगे रिस्टार्ट हो जाएगा। तो फिर से आप चाहेंगे तो इसको फिर से देखिए, सारी चीजें आपकी दोबारा रन होगी, ठीक है, ये आपकी दोबारा रन होगी। इस तरीके से हम यहाँ पर रन कराते हैं और नीचे ही आपको आंसर मिल जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगी, इतना कंफर्म है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस फाइल के अंदर। इस फाइल के अंदर कैसे चीजों को लिखते हैं और कैसे कैसे हम चीजों को यहाँ पर रन कराते हैं, दोनों चीजें देखते हैं। तो भाई लिखने की बात करते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, फिर से वही चीज जो हमें लिखनी थी, हमने क्या लिख दिया, प्रिंट। और प्रिंट के बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं, हमें लिखना था एक वर्ड, क्या नाम है, हेलो वर्ड, ठीक है, हेलो वर्ड हमने यहाँ पर डाल दिया। अब हमने यहाँ पर लिखने वाला तो आपको पहले बताया था, यहाँ पर अपने कोड को लिखते हैं। अब ये क्या है, कैसे लिखते हैं, वो सब बाद में बताएंगे, बट कोड हमने यहाँ पर अपना छोटा सा ले सपोज लिख दिया। ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई चीजें हैं, इंग्लिश ही लग रही होगी, राइट, कोई बात नहीं, आगे सब बताएंगे, बहुत आसान है पाइथन, है ना। तो यहाँ पर हमने इसे लिख दिया। अब इसे रन कैसे कराएंगे ये सीखना है। तो रन कराने के लिए पहला तो ऑप्शन आपके पास ये रहता है, ये, बट इसे हम बेसिकली यूज नहीं करते। अगर हम करेंगे क्लिक तो यहाँ पर देखिए हमारा हेलो वर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। लेट्स सपोज हम सेकंड चीज करते हैं, ये हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट और 3 प्लस के साथ हमने यहाँ पर 4 डाल दिया। लेट्स सपोज बीच में हम यहाँ पर एक प्लस का साइन डाल देते हैं। अब हम दोबारा इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर हमारा इसको जो सम करेंगे तो ये यहाँ पर पहले हेलो वर्ड प्रिंट हुआ, उसके बाद इसका सम होके यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 7, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ ये भी आपको बताते हैं, देखिए। तो ये हमारा किस फोल्डर के अंदर है, पाइथन ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये पाइथन ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर से यहाँ पर फाइल का नाम क्या है हमारा, myfile.py। तो आप देखेंगे ये पाथ दिया गया पूरा फाइल का, ठीक है, यहां से शुरू हुआ पाथ और ये हमारा पाथ है। इस पाथ के अंदर जो हमने फाइल को रन कराया, तो ये हमें पता चल रहा कौन सी फाइल हमारी यहाँ पर रन हो रही, ठीक है, ये पता चल रहा। और उसके अंदर जो हमने रन कराया तो हमें 2 चीजें हमने यहाँ पर करी थी, एक बार ये और एक बार दिए, तो दोनों स्टेटमेंट का आंसर हमें यहाँ पर देखने को मिल गया, ठीक।
अब दिक्कत क्या होती है कि हमें ये वाला तरीका क्यों नहीं यूज करना। अगर लेट्स सपोज यहाँ पर हमारी एक फाइल थी तो हमारे यहाँ पर आ गया, अगर हमारे पास बहुत सारी फाइल्स होती तो ये कंफ्यूज हो जाएगा किस फाइल को रन करें। तो रन कराने का दूसरा तरीका है जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। देखो कैसे करते हैं, आपको ध्यान देना है। ये हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, हमें यहाँ पर क्या करना है, पाइथन, ठीक है। अब पाइथन के साथ अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर फाइल का नाम लिख देते हैं। तो फाइल का नाम क्या था हमारा, myfile.py, ठीक है। यही है हमारी फाइल का नाम, देखेंगे आप myfile.py। ये तरीका रहता है हमारा इसे रन कराने के लिए। अब हम इसे क्या करना है, एंटर कर देंगे। तो देखिए सेम चीजें तो हमारी आ रही हैं, ठीक है, सेम चीजें आ रही हैं, ठीक है। ये हमने रन कराया, हमारा सिर्फ आंसर आ गया, ठीक है। पर जब इससे रन कराता तो मैं ये फाइल आई सारी चीजें पाता, सारी चीजें बताता। चलो मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूं ताकि चीजें आपको दिखें, ठीक। तो यहाँ पर देखा हमने क्या देखा था, ये हमारा फोल्डर का नाम बताया इसने और ये फाइल बताई। तो अगर हम डायरेक्टली फाइल का नाम ही लिखते हैं तो ये सारी चीजें नहीं बताता है और इसे कंफ्यूजन भी नहीं होगा और सही वाली फाइल जो हम रन कराना चाहते हैं वही हमारी रन होगी। आई होप दोनों तरीके से दोनों फाइल को आप रन कराना सीख गए होंगे, किस तरीके से रन कराते हैं। एक तो तरीका ये ऊपर वाला रहता है, इससे कराएंगे। अगर बहुत मल्टीपल फाइल हैं फिर हम इस तरीके से यूज करते हैं, मतलब पाइथन लिख देते हैं, उसके बाद फाइल का पूरा नाम लिख देते हैं और उसके अंदर जो भी चीजें हमने लिखी हुई होंगी वो सारी हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी और उसका आंसर आपको नीचे दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा। कहाँ दिखेगा, नीचे ही आपको आंसर दिखेगा, ठीक है। और दूसरा फाइल क्या था भाई, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आप इस तरीके से कराएंगे तो इस तरीके में आपको इंटरप्रेटर सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके हिसाब से आप जैसे यहाँ पर करेंगे तो आपका आंसर तुरंत नीचे नीचे मिल जाता है। लेट्स सपोज कुछ भी आप ऐसा करो जो आपको तुरंत आंसर चाहिए हर लाइन के बाद, तो आप इसमें करा लो। पूरा कोड जो हम लिखते हैं वो इसमें लिख देते हैं। तो इतना आई होप आपको समझ में आया है। इसमें अगर कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत है तो बता देना, ठीक है। इसे हम लोग देख लेंगे। ये छोटे छोटे लेक्चर इसलिए अभी कर रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ। जो चीजें हम छोटी छोटी भी कर रहे हैं वो आप सीख लो, उसके बाद हम पूरा बड़ा बड़ा सा लेक्चर बनाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें एक एक दिन में कराएंगे। तो परेशान नहीं होना, धीमे धीमे सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, क्या कहते हो। चलिए सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से आप चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के कुछ फीचर्स के बारे में, क्यों हम इसे पढ़ना चाहिए, राइट। और इसके साथ किन डोमेन्स के अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं, किन कंपनीज के इसको जरूरत पड़ती है और कहाँ कहाँ भाई इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। और उससे पहले आपको बता दें भाई, पाइथन इस समय की वन ऑफ द हॉटेस्ट लैंग्वेज है। क्यों है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी जो हमारी है इस समय, जनरेटिव एआई की बात कर लें, एआई की बात कर लें, तो ये सारी पाइथन ही को यूज कर रहे हैं। तो पाइथन सीखना इस समय आपके लिए बहुत काम का हो सकता है, ठीक है। तो वही सारी चीजें आपको बताते हैं। उसके पहले आपको स्क्रीन पे ले जाना पड़ेगा। तो आई होप कि मेरी स्क्रीन आपको अब दिखने लग गई होगी प्रॉपर सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एजेंडा एक बना लेते हैं कि भाई क्या है एजेंडा, क्या चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी बताया बट फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दें ताकि आपको चीजें अच्छे से रिटेन रहे, ठीक। चलिए, तो एजेंडा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो पहला एजेंडा हमारे किसकी हम बात करेंगे, वह फीचर्स की। क्या बात करेंगे, फीचर्स। पाइथन के फीचर्स क्या है, अच्छी चीजें क्या है, राइट। इसी तरीके से सेकंड एजेंडा हमारा आ जाएगा भाई किन डोमेन्स के अंदर हम इसे यूज करते हैं, डोमेन्स की बात करेंगे। थर्ड में हम इसकी कंपनीज की बात करेंगे, भाई कौन कौन सी कंपनीज में पाइथन की ओपनिंग रहती है, वहां पर जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें। फिर हम बात करेंगे भाई टूल्स की या आईडी की, किन किन आईडी पे हम इसका कोड वगैरह लिख सकते हैं, वो सारी चीजें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वो बताएंगे, इसे हम इस तरीके से बोल सकते हैं लाइक टूल्स, ठीक है, ओके। फिर लास्ट में जो हमारा 5वां पॉइंट हो जाएगा वो होगा हमारा प्रॉब्लम्स, ठीक, प्रॉब्लम्स, या हम बोलेंगे इश्यूज इन पाइथन, इश्यूज इन पाइथन, ऑलराइट। तो ये सारी चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू कर देते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, फीचर क्या है इसका, ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर्स की। तो देखिए पहला फीचर जो हमारा बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या भाई, बिगिनर, जो भी बिगिनर है, बिगिनर फ्रेंडली। क्या बोलेंगे हम, बिगिनर फ्रेंडली है। पाइथन एक बहुत ही ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आप पहली बार लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, आपको कुछ नहीं पता लैंग्वेजेस के बारे में, तो आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, मैंने पूरी दुनिया आपको यही बोलेगी कि आपको बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज जो हो वो ही सीखनी चाहिए। वो कौन सी होती है, पाइथन। क्यों होती है वो समझ आते हैं, ठीक है। इसका रीजन भी आपको समझा देते हैं कि अगर हम बात करेंगे कौन सी लैंग्वेज, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा आसान है रीड करने में, तो आपको क्या आएगा, पाइथन। कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा आसान है लिखने में, तो ये। कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा आसान है समझने में, ठीक है। अगर किसी का कोड लिखा हुआ है, आप समझना चाहते हैं तो किस लैंग्वेज का कोड आपके लिए आसान रहेगा, तो एक ही आंसर आपको मिलेगा भाई, क्या है, पाइथन। तो अगर ये है इसी वजह से, ठीक है, ये रीडिंग में, राइटिंग में, अंडरस्टैंडिंग में बहुत आसान है, इसलिए ये हमारी एक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज बन जाती है। ऑलराइट, इतना समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए
अब बात करते हैं इसके सेकेंड फीचर के बारे में। सेकेंड फीचर के हम यहाँ पर बात करें कि अगर हम पाइथन के बारे में देखते हैं कि ये ठीक है, समझने में, लिखने में, आसानी में, सब कुछ में बढ़िया काम कर रही, बट और क्या इसका फीचर है? तो और फीचर की अगर हम बात करें तो भाई इसके अंदर जो लाइब्रेरीज हैं, अब आप कहेंगे ये लाइब्रेरीज क्या होता है, परेशानी होना, आगे मैं आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप ऐसा समझ लीजिए जो कोड है ना, हमें किसी भी चीज के लिए कोड हमें लिखना नहीं पड़ता, इन लाइब्रेरीज के अंदर कोड लिखा हुआ है, बस यहां से हमें उन्हें यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये काम होता है लाइब्रेरीज के लिए। तो बेसिकली इसके अंदर इतनी ज्यादा लाइब्रेरीज हैं कि आपको बहुत ही कम कोड लिखना पड़ता है, मतलब आपका 1-2 लाइन में कोड लिखना है, आपका काम हो जाएगा। तो इसके अंदर बहुत नंबर ऑफ लाइब्रेरीज हैं, या हम इसे इस तरीके से बोल सकते हैं, रिच इन लाइब्रेरी। ठीक है, क्या बोलोगे आप? रिच इन लाइब्रेरीज। Python is a rich in libraries language। ये लाइन आपको बोल देनी हर जगह। तो इसका मतलब क्या है, अब आपको जो कोड लिखने का काम है बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपको बस लाइब्रेरीज को यूज करना है। कैसे यूज करते हैं वो तुम बताएंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो। सेकंड, ठीक है, अब हम इसका थर्ड पॉइंट करते हैं। थर्ड पॉइंट में हम पॉइंट चेंज कर लेते हैं, कलर हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, ये हमारी एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स लैंग्वेज, अब देखिए ओपन सोर्स क्या होता है ये आपको नहीं पता होगा, तो हम आपको बस वही बताने जा रहे हैं। देखिए यहां पर क्या होता है, कोई भी आके कंट्रीब्यूट कर सकता है अपनी लैंग्वेज के अंदर, कि किसी को कुछ अच्छा चीज पता चला, वो कंट्रीब्यूट कर दिया। तो इसके कंट्रीब्यूशन की वजह से ये बहुत ही सिंपल बनी। ठीक है, इसी वजह से। और इसके फायदा एक और ये हो गया भाई, इसकी एक कम्युनिटी भी बन गई, क्योंकि ओपन सोर्स है तो कोई भी कंट्रीब्यूट करेगा तो सब लोग आपस में जुड़ गए, कम्युनिटी आ गई। तो लेट्स सपोज अगर आपको कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इतनी बड़ी इसकी लार्ज कम्युनिटी है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ये सपोर्ट की तरह काम करता है। आपको कहीं भी कोई इशू आ रहा, तो कम्युनिटी इसकी इतनी बड़ी है कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर हम इस समय सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी वाली लैंग्वेज की बात करें तो हमारी पाइथन आती है, जिसके अंदर 15 बिलियन से ज्यादा लोग पाइथन को यूज कर रहे हैं। तो सोचो आप, जो इतने ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं तो कुछ तो खास बात होगी ना उसके अंदर। तो इसीलिए पाइथन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए लाइब्रेरीज हमने देख लिया, ये ओपन सोर्स है, ये भी समझ लिया। अब एक चीज और इसका फीचर देख लेते हैं। एक और फीचर इसका हमारा ये आता है कि ये हमारी एक एम्बेडेबल लैंग्वेज होती है। एम्बेडेबल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है वो बताता है, एम्बेडेबल। अब इसका मतलब बाबू ये होता है कि पाइथन का यूज करके ना आप, जैसे लेट्स सपोज आपका एक सॉफ्टवेयर है, आपका एक सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो। अब इस सॉफ्टवेयर को आपने बनाया है, लेट्स सपोज हम बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है, जेएस में आपने बनाया है, बट आप क्या चाहते हो, पाइथन का कोई फंक्शनलिटी इसमें ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। एक आपको एक फीचर ऐड करना पाइथन के बेस पे, तो ये हो सकता है, मतलब आप दूसरी लैंग्वेज के साथ इसको इंटीग्रेट करा सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं एम्बेडेबल। ठीक, सॉफ्टवेयर हमारा जावा स्क्रिप्ट का था, एक हमें फंक्शनलिटी यूज करनी थी पाइथन की, तो वो हम कर सकते हैं। इसी फीचर को हम बोलते हैं भाई एम्बेडेबल फीचर, और ये पाइथन के अंदर होता है कि इसे दूसरी लैंग्वेजेस के साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट के अंदर हम इसे इंटीग्रेट भी करा सकते हैं। तो ये सारे कुछ इसके ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए थे। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको कुछ चीजें पता चली कि भाई बहुत ही आसान होती है, लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा है, इसकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है, और बहुत ही एम्बेडेबल से हमारी ये लैंग्वेज होती है। ये कुछ इसके फीचर्स हो गए। ठीक है, अब हमारा अपना जो एजेंडा का सेकंड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, उसके बारे में बात करेंगे कि आप ये बता दो भाई कौन कौन सी, क्या एजेंडा का सेकंड पॉइंट था, आप बोलिए एक बार देख ले। हाँ, डोमेन। ठीक है, कंपनीज में बाद में आएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं भाई डोमेन कौन कौन से हमारे यहाँ पर यूज होते हैं। अब चलिए डोमेन के बारे में आपको बताते हैं भाई किन किन डोमेन्स में आप पाइथन को यूज कर सकते हैं। तो भाई बहुत ज्यादा डोमेन है, मल्टीपल डोमेन्स हैं जिसके अंदर आप पाइथन को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो काम की चीजें, वो मैं बताता हूँ आपको कि सब जो हमारा एआई है ना, ठीक है, ये हमारा जनरेटिव एआई है ना, इन डोमेन्स के अंदर पाइथन को बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वहां पर हम पाइथन को यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का सबसे बड़ा रीजन रहेगा पाइथन सीखने का। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन क्यों रहेगा, एआई एंड जनरेटिव एआई के अंदर हम पाइथन यूज कर रहे हैं, जो कि हम बहुत काम की चीज है ना। अब सेकंड की बात कर ले भाई, डेटा इंडस्ट्री। ठीक है, इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, गोल्ड क्या है इस समय का, डेटा। अब डेटा को रिलेटेड काम करने के लिए आप किस लैंग्वेज का यूज करते हैं भाई, पाइथन। चलो थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके डेटा को थोड़ा सा क्लासिफाई कर देते हैं, हम बात कर लें बिग डेटा की, ठीक है, हम बात कर लेते हैं डेटा साइंस की, या हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स की। तो ये हमारे बेसिकली डोमेन होते हैं डेटा इंडस्ट्री के। अब इन सारे ही डोमेन्स में हम किस लैंग्वेज का यूज करते हैं भाई, डेटा। मतलब दो चीजें समय इंपॉर्टेंट है, एक तो एआई, दूसरा डेटा। तो दोनों पे क्या चीज इंपॉर्टेंट हो रही है, क्या लैंग्वेजेस हम यूज कर रहे हैं, डेटा साइंस। ठीक है, मतलब पाइथन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। अब हमें क्या देखने को मिला, डेटा साइंस में भी अगर हम इसे डिवाइड कर ले, लाइक हम एमएल की बात कर लें, हम डीएल की बात कर लें, हम एनएलपी की बात कर लें, या हम कंप्यूटर विजन की बात कर लें, तो हर जगह हम क्या यूज करेंगे, पाइथन।
तो इसलिए पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही किसी भी डोमेन की बात करें। सिर्फ इतना नहीं, ये तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था। अब और भी देख लीजिए आप कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है, ठीक है, ऐप्स वगैरह ये सारी चीजें बनानी, तो आप किसका यूज कर सकते हैं? पाइथन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम चौथा यूज केस बात करें कि आपको अगर स्क्रिप्ट ऑटोमेशन, ठीक है, ऑटोमेशन की बात करें आप, या आप स्क्रिप्टिंग की बात करें, स्क्रिप्टिंग की, ठीक है, तो यहां पर भी आप पाइथन का यूज कर सकते हैं। आप साइंटिफिक कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तब भी आप पाइथन का वहां पर यूज कर सकते हैं। और चाहे आप यहां पर जीयूआई एप्लीकेशन बना रहे हो, चाहे आप नेटवर्क प्रोग्रामिंग कर रहे हो, चाहे आप डेटाबेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, चाहे आप आईओटी के लिए काम कर रहे हैं, हर जगह आप पाइथन का यूज कर सकते हैं। कुछ मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, ठीक है, आईओटी हो गया, ठीक है, इसी तरीके से हमारा नेटवर्किंग, ठीक है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए आपको करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। एल्गो कोडिंग, ठीक है, एल्गोरिदम कोडिंग जो हमारी होती है उसके लिए आप यूज करना चाहें तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। जीयूआई बनाना है आपको, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल, मैंने 5 से 10 यहाँ पर लिख दिए हैं। आई बिलीव इतना आपको समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ पाइथन का यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब ये तो ठीक है, डोमेन तो समझ में आया। अब ये भी बात कर लेते हैं भाई किन इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, कंपनी कौन कौन सी प्रेफर करती हैं पाइथन को यूज करना। तो भाई सबसे बड़ी कंपनी आपको बताएं, जो सबसे खतरनाक कंपनी इस समय दुनिया की, वो क्या है? हमारी नासा, राइट। कंपनी तो नहीं कहेंगे इसे, तो एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही बोल सकते हैं, राइट, कि नासा, ठीक है। अब ये नासा के अंदर सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है पाइथन लैंग्वेज, पता होगा शायद आपको, ये एक फैक्ट की तरह यूज होता है। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं जेपी मॉर्गन की, ठीक है, आप बात करते हैं किसी भी कंपनी की, हम बात कर लेते हैं, आप फेसबुक की बात कर लीजिए, ठीक है, आप फेसबुक की बात कर लीजिए। आप सबका फेवरेट हमारा नेटफ्लिक्स की अगर हम बात करें, नेटफ्लिक्स की बात करें, तो इन सारी ही जगह हम क्या यूज करते हैं भाई? इन सारी ही कंपनियों के अंदर हम कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं? सबसे ज्यादा नहीं, बट अच्छे लेवल पे आप यहाँ पर जॉब पा सकते हैं अगर आपको ये लैंग्वेज आती है, ठीक है। ये कुछ कंपनी है, इसके अलावा आईबीएम जैसी बहुत सारी ऐसी कंपनी है, ठीक, उनमें हम पाइथन का यूज करते हैं। तो आई होप इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं कि भैया डोमेन कौन सा होता है, कंपनी कौन सी होती है। और हम बात करने चाह रहे हैं, हमारा जो चौथा एजेंडा था, आज के एजेंडा के अंदर आता है हमारा हाँ, चलिए हम बात करते हैं आईडी की, ठीक है, कि किन किन आईडीज के अंदर हम पाइथन के कोड को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा जो हमें अच्छा लगता है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर रहेंगे तो आपके लिए हो जाएगा हमारा जुपिटर नोटबुक। आपने इसके बारे में सुना भी होगा, ठीक है, इसमें आप करते हैं। और अगर आप इन सारी चीजों को इंस्टॉल वगैरह नहीं करना चाहते तो आप कोलैब में यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोलैब में यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप आईडी की बात करेंगे तो भाई बीएस कोड, ठीक है, बीएस कोड सबसे अच्छा रहता है, मैं इसी को यूज करता हूं और हम लोग इसी को आगे यूज करने वाले भी हैं, ठीक है। और बीएस के बाद आप पाईचार्म का भी यूज कर सकते हैं, पाईचार्म का हो सका है, और आप स्पाइडर वगैरह ये सारी चीजें भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों का यूज करके, बीएस कोड का यूज करेंगे और पाइथन का यूज करेंगे, इन दोनों का यूज करके आगे पूरी पाइथन आपको समझाएंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल स्टार्टिंग करनी तो आप जुपिटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जुपिटर का यूज कर सकते हैं या कोलैब का यूज करें जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं। बट उसके बाद आप बीएस कोड पे शिफ्ट हो जाइए। मेरे सबसे बेस्ट है आप पाईचार्म को भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम ये बीएस कोड के बाद पाईचार्म वगैरह यूज कर सकते हैं, बट डिपेंड करेगा आपके ऊपर, ठीक। तो ये सारी चीजें। अब लास्ट पॉइंट हमारा बचा कि भाई प्रॉब्लम्स क्या आती है, ठीक है, प्रॉब्लम्स, इश्यूज क्या है पाइथन के अंदर। तो ये चीज इट विल बी गुड कि अगर हम इसे कल डिस्कस करें, कल इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आई होप कि आज की सारी क्लास की जो भी चीजें हमने बताई हैं आपको, जो भी समझाई है, वो सारा कुछ आपको समझ में आ गया है। एक बार हल्का सा इसका रिवीजन भी कर लेते हैं। यहां से आते हैं शुरू से, तो हमने क्या क्या देखा, इसके फीचर्स क्या है, डोमेन क्या है, कंपनी क्या है और टूल्स, ये 4 चीजें देख ली हैं। ये वाला पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भाई इसको फीचर्स में बात करें तो भाई बिगिनर फ्रेंडली है और बहुत ही सिंपल होती है, क्योंकि राइटिंग, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इसमें तो बहुत ही आसान है ना। और सेकंड में लाइब्रेरीज बहुत अच्छी, ताकि हमें कोड कम लिखना पड़ता और इससे ज्यादा क्या चाहिए, राइट। और थर्ड हमारा हो जाता है ये हमारे ओपन सोर्स है, तो इसकी कम्युनिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। और इसका एक फीचर है कि ये एम्बेडेबल होती है, मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी और लैंग्वेज के साथ भी, ठीक है। ये फीचर्स हमने देख लिए। फिर हम डोमेन्स की बात करें तो भाई एआई, जनरेटिव एआई, डेटा साइंस, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, आईओटी, नेटवर्क प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम ट्रेडिंग, ग्राफिक यूजर इंटरफेस डेवलपिंग, इन सारी चीजों में गेम डेवलपमेंट, ठीक है, हम यहाँ पर गेम भी लिख सकते हैं, गेम डेवलपमेंट, इन सारी चीजों के अंदर हम पाइथन का यूज कर सकते हैं। फिर कंपनी की बात करें तो भाई नासा, जेपी मॉर्गन, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, हम यहाँ पर आईबीएम, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें और ऐड कर सकते हैं, है ना।
तो ये हमने देख लिया। फिर आईडी की बात करें तो जुपिटर एंड वीएस कोड हम लोग यूज करेंगे, और बाकी इसमें और भी अवेलेबल हैं, आपको पसंद हो जाके देखिए आराम से, ठीक है। प्रॉब्लम्स को हम कल देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आई हों, आपको क्लास अच्छा लगा। अगर अच्छी लग रही चीजें तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड उसके साथ आप थोड़ा सा क्या करना है, कमेंट करके बताओ जो आपको डाउट है, ठीक है। तुरंत कमेंट करिए, सारा कुछ आपको पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे, और कल वाली क्लास सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कल हमने देखा था भाई फीचर्स क्या होते हैं, डोमेन्स क्या होते हैं, कंपनीज क्या होती हैं जहां पर हम पाइथन को यूज कर सकते हैं। बट कल हमने छोड़ दिया था प्रॉब्लम्स के बारे में, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स पाइथन के अंदर आती हैं, तो उन्हें भी समझना हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम उन्हीं को समझ लेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा काम की चीज भी है, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, इंटरव्यूज में आपके ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं, है ना। चलो तो स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको बताते हैं आगे की चीजें किस तरीके से हम करने वाले हैं। लेट्स सपोज आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे, और यहां पर हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं प्रॉब्लम्स, ठीक। तो ये वही पीडीएफ है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोई दिक्कत उसके लिए नहीं है। ये सेम चीज है जो हमने कल देखा था, और आज भी हम वही करने वाले हैं। लाइक हम यहाँ पर आते हैं और प्रॉब्लम से हम चीजों को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम के बारे में आपको बताना। उससे पहले मैं आपको चीजें आपको क्लियर कर दें कि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, हैं कुछ प्रॉब्लम्स हर लैंग्वेज के अंदर रहते हैं। तो यहां पर कौन कौन से प्रॉब्लम है इसे हम देखते हैं, ठीक। इसे निगेटिव तरीके से नहीं लेना, बस प्रॉब्लम है हर लैंग्वेज के अंदर होती है, इस तरीके से हमें बस पढ़ना है ताकि इंटरव्यू में पूछा जाए तो बता पाए। ऑलराइट, तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए लिख देते हैं, ठीक है। पहले प्रॉब्लम्स लिख देते हैं। तो सबसे पहले जो इश्यू हमारे यहाँ पर आता है, फिर आई विल एक्सप्लेन देम, कि ये स्लोवर होती है, स्लोवर देन अदर लैंग्वेजेस। किससे होती है, क्यों होती है, वो सब बताएंगे, 2 मिनट रुक जाइए। सेकंड यहाँ पर जो इशू आता है हमारा, थोड़ा सा बोलेंगे हम लेस सिक्योर देन कंपाइल लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड हमारा ये हो गया। अब थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर जो आती है वो हमारी आ जाती है मेमोरी से रिलेटेड, उसके बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। एक्सप्लेन आई विल, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट इश्यूज, इसमें भी 2 आते हैं, आई विल लेट यू नो। और यहाँ पर हम बताते हैं, यहाँ पर चौथी प्रॉब्लम हमारी आती है डायनेमिक। इसे हम एक फीचर्स भी बोल सकते हैं, बट अगर हम इसे काउंट करें तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम में भी इसे हम काउंट कर सकते हैं। क्या होता है, दैट विल आल्सो आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। और 5वीं प्रॉब्लम हमारी आती है मल्टी थ्रेडिंग। अब आप कहेंगे ये तो हमें कोई भी वर्ड नहीं पता है यहाँ पर। देखिए अभी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने की, वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ थोड़ा थोड़ा आराम से, बस, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, बस थीमे से आप बस पेशेंस बनाए रखिए, सारा कुछ आपको समझ में आएगा। तो पहला हमारा क्या है, ठीक है, स्लोअर। इसको समझाते हैं। तो होता क्या, देखिए पाइथन के बारे में बात करें, पाइथन जो हमारी लैंग्वेज है वो, अगर हम बात करें इसकी स्लोनेस, किससे ये स्लो है, पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए स्लोअर है तो किन लैंग्वेजेस से शुरू है। तो स्लो की हम बात करें तो पाइथन हमारी स्लो होती है किससे, कंपाइल्ड लैंग्वेज से, कंपाइल्ड लैंग्वेज। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, तो ये कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होता है और दूसरी लैंग्वेज कौन सी होती है, ये दोनों क्वेश्चन आएंगे। तो भाई पाइथन कैसी होती है, हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक। ये होती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। और हमें स्लो किससे होती है, ये स्लो होती है स्लोअर देन कंपाइल्ड से। ये स्लोअर होती है हमारी किससे, कंपाइल से। कंपाइल लैंग्वेज में कौन कौन सी आती है, ये सी हो गई, C++ हो गई हमारी, ठीक है, जावा हो गई, ये हमारी आती हैं कंपाइल लैंग्वेजेस। ओके, ये हमने देख लिया कंपाइल लैंग्वेज कौन सी है, और इनसे पाइथन हमारी स्लो होती है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया पाइथन कैसा, इंटरप्रेटर, ये कैसे है कंपाइल, इसके अंदर पाइथन आती है और इसके अंदर ये 3 लैंग्वेजेस आती हैं। अब रीजन क्या है वो समझते हैं। अब उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि कंपाइल्ड का मतलब क्या होता है, या कंपाइल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो यहां पर आपका लेट्स सपोज ये पूरा एक कोड लिखा हुआ है, आपने कोड लिखा था ये, ठीक है। अब इस कोड के अंदर लेट्स सपोज इस तरीके से लाइन लिखी हुई, तो क्या होगा अगर ये पाइथन के थ्रू आप इस कोड को एग्जीक्यूट कराओगे, ये कोड है, आप इसे पाइथन के थ्रू अगर एक सेकेंड इस कोड को आप पाइथन के थ्रू एग्जीक्यूट कराओगे तो क्या होगा, एक लाइन जो होगी ना आपकी, उसी को ये एग्जीक्यूट करेगा। यहां पर क्या होता है, एक पूरे कोड को एक ब्लॉक बना लेता है, उसको एक साथ एग्जीक्यूट करता है। क्या समझ में आया, यहां पर एक साथ पूरे कोड को एग्जीक्यूट करा जाता और यहां पर एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करा जाता। तो जब एक एक लाइन एग्जीक्यूट करी जाएगी तो भाई इसमें टाइम तो ज्यादा लगेगा, क्या कहते हो, हाँ लगेगा, ठीक। तो इसलिए इट टेक मोर टाइम।
ठीक, इसलिए पाइथन हमारी थोड़ी सी स्लो हो जाती है इन कंपाइल लैंग्वेज से, क्योंकि यहाँ पर इनके कोड को क्या करा जाता है, एक बार में ही पूरे कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा और यहाँ पर एक एक करके एक एक लाइन को एग्जीक्यूट किया जाता है। दूसरे टर्म में आप इस तरीके से इसे समझ सकते हो कि यहाँ पर सारे कोड को पहले हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मशीन लैंग्वेज में, फिर हम एक साथ पूरे मशीन लैंग्वेज को हम एग्जीक्यूट करा देते हैं। ये आप दूसरी तरीके से अगर समझना है तो इस तरीके से भी समझ जाओगे। तो इससे क्या होता है, कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करा, जिसे बोलते हैं कंपाइलेशन। क्या होता है कंपाइलेशन, कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। जो हमारी हाई लैंग्वेज होती है ना, हाई लेवल लैंग्वेज, उसको मशीन में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको हमने एक साथ पूरा एग्जीक्यूट करा दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपाइलेशन। कंपाइलेशन क्या होता है समझ में आया, राइट। और क्या होता है, जब हम एक साथ पूरा कर देंगे तो इससे स्पीड के क्या होगी, इसकी थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा सा फास्टर होता है, किससे, पाइथन से। बस रीजन आपको समझ में आना चाहिए। बट इधर के अलग फायदे, इंटरप्रेटर में आपको अपनी गलतियां पता चल जाती हैं, उसके अलग फायदे होते हैं ना। तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, बस इतना है क्यों होता है आपको समझ में आ गया। और भाई यहाँ पर क्या होता है, इंटरप्रेटेड है, ये कंपाइल्ड है। कंपाइल्ड में कौन सी लैंग्वेज आती है, ये आती है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक एक करके एग्जीक्यूट करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक एक करके आप टास्क करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। एक साथ को सारा एग्जीक्यूट कर दिया मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, मतलब उसे कंपाइल बोला, फिर आप करोगे तो थोड़ा सा तेज हो जाएगा। ये सिंपल सा इशू है और ये आपको समझ में आ गया होगा। आया ना, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा सेकंड, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग चीजें करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। सेकंड इशू क्या था, हमने देख लेते हैं थोड़ा सा सिक्योरिटी का, ठीक है। अब सिक्योरिटी की बात करते हैं कि ये लेस सिक्योर हमारी क्यों बोला गया, इसका रीजन क्या है सिक्योरिटी के बारे में। तो हमने बोला है लेस सिक्योर, ओके। इसे भी समझाते हैं आपको बढ़िया तरीके से। और आपको क्या करना पता है, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी नई चीजें आई, नए वीडियोस आते रहें, आपको पता चलते रहे, है ना। सारा कुछ आपको कराएंगे यहाँ पर बहुत ही अच्छे से। अब देखिए क्या होता है, सिक्योरिटी की बात करें तो हमने अभी देखा था कि पाइथन हमारी एक डायनेमिक लैंग्वेज है। अब आप कहेंगे डायनेमिक टाइप ये क्या होता है, डायनेमिक टाइप होता है एक्चुअली, डायनेमिक लैंग्वेज का मतलब है डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। अब आप कहेंगे ये डायनेमिक टाइप का मतलब क्या हुआ, बताएंगे, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक। और दूसरा रीजन क्या होता है पाइथन का, लेस सिक्योरिटी की वजह से जो रीजन दिए गए, सेकंड रीजन हमारा ये होता है कि मोर नंबर ऑफ लाइब्रेरीज, हम यहाँ पर मोर लाइब्रेरीज यूजिंग, ये दो चीजें हो गई। हमने बताया था इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, उन्हीं को हम यूज कर रहे हैं। आप कहेंगे तो ये ठीक है, दो रीजन है जिसकी वजह से ये लेस सिक्योर है। अब डायनेमिक लैंग्वेजेस की वजह से कैसे लेस सिक्योर हो गई वो समझाते हैं। ये हमारे क्या हो गए दोनों, ये रीजन हो गए, राइट। क्या है ये, रीजन। डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज। अब आपका ये डाउट आएगा, बट डायनेमिक टाइप होता क्या है, ठीक। तो डायनेमिक टाइप का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज अगर आपने दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ी तो आपको ये थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, बाकी नहीं आया कोई बात नहीं। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, अगर हमने कोई वेरिएबल लिया है, अब वेरिएबल क्या होता है अब आगे चल के मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू को एक कंटेनर होता है जहां पर वैल्यूज को स्टोर कराएंगे। हमने यहाँ पर a=5 कर लिया, ठीक। ये हमने क्या कर दिया, a=5 बता दिया, मतलब इस कंटेनर के अंदर हमने 5 वैल्यू को स्टोर करा दिया। अब इस कंटेनर को नहीं पता कि ये 5 कैसा है, ठीक है, इसको नहीं पता ये 5 कैसा है। अगर दूसरी, ये हम इस तरीके से पाइथन के अंदर लिखते हैं, ये तरीका जो है पाइथन के अंदर हम यूज करते हैं। बट अगर हम इसे सी के अंदर या C++ के अंदर, तो हम क्या लिखते हैं, int a=5। मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, इसे ये भी बता रहे कि जो इस वेरिएबल या इस कंटेनर के अंदर जो चीज हम रख रहे हैं वो कैसी है, हमारी इंटीजर है, ठीक। तो अगर हम इस तरीके से चीजों को लिखते हैं, इसी को हम बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। मतलब ये हुआ कि हमें बताते नहीं हैं कि जो वेरिएबल हम इसके अंदर, जो चीज हम इसके अंदर स्टोर कराने जा रहे हैं वो कैसा है। आप इस तरीके से समझिए, एक बॉक्स है आपके पास और आप बॉक्स को नहीं बता रहे हैं, ठीक है, कि इसके अंदर क्या चीज रखी जा रही है। कभी आपने उसके अंदर एक ऑयल रख दिया, कभी आपने उसके अंदर बॉक्स रख दिया कुछ, कभी आपने उसके अंदर शूज रख दिए, कुछ भी रख दिया, ठीक। तो आप बता नहीं रहे, तो वो हमारा होता है डायनेमिक, ठीक। वो होता हमारी टाइपिंग क्या होगी, डायनेमिक, ठीक। जब बता नहीं रहे, जब बता के लिखते हैं तो ये वाला होता हमारा नॉर्मल टाइपिंग, ठीक। इतना समझ में आया। अब इसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी पे कैसा इशू आ गया, तो देखिए यहां पर क्या होता है, इसे पता है इंटीजर। अब इसे कोई चेंज करना चाहेगा तो उसे पता होना चाहिए, अगर इस वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं, लेट्स सपोज, तो कैसे चेंज करेंगे, हमें पता होना चाहिए नहीं कि यहाँ पर इंटीजर है, तो इस बॉक्स के अंदर सिर्फ इंटीजर ही डाल सकते हैं। तो इससे हैक करना, या हम बोलेंगे इसकी सिक्योरिटी थोड़ी सी हैक, थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, और इसकी सिक्योरिटी थोड़ी सी हम बोलेंगे अच्छी हो जाएगी। ऐसी बात है, हमें उसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए, उस वेरिएबल के बारे में कि वो किस चीज को स्टोर करा सकता है, बट हमें यहाँ पर पता बताने की जरूरत ही नहीं होता, तो ये थोड़ी सी हमारी लेस सिक्योर हो जाएगी। ऑलराइट,
ये समझ में आया कि बॉक्स को पहले आप बता रहे हैं कि इसमें इंटीजर रहेगा, तो अगर आप इसे कुछ हैक करना चाहते हो, उसमें कुछ करना भी चाहते हो, कुछ चेंजेस भी करना चाहते हो, तो आपको पहले इसके डेटा टाइप के बारे में पता होना चाहिए। डेटा टाइप के लिए आपको कोड के बारे में पता होना चाहिए, तो हैक करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट यहाँ पर हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये इसका थोड़ा सा एक इशू है, ठीक। दूसरा रीजन हमारा ये था मोर लाइब्रेरीज यूजिंग। अब इसकी वजह से कैसे हो गया, तो इसे भी समझ लेते हैं। लाइब्रेरीज की वजह से ये कैसे लेस सिक्योर हो जाएगी। यहां पर देखिए आप लाइब्रेरीज की बात करते हैं, तो यहां पर क्या हुआ कि जो लाइब्रेरी है वो क्या होगी, थर्ड पार्टी, ठीक है। वो थर्ड पार्टी हमारा है, ठीक है, उसको हमने इंपोर्ट किया। तो एक ये कोड था, इसमें हमने बाहर से कुछ चीजों को लाया है, तो जाहिर सी बात है वो बाहर की चीज को हैक करना, ठीक है, या उसमें सिक्योरिटी का इशू डाल देना, बिंच कर देना सिक्योरिटी को, वो बहुत थोड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम अटैक्स करे जा सकते हैं, ठीक, इंजेक्शंस वगैरह यहाँ पर डाले जा सकते हैं। तो ये अगर हम दूसरी चीज किसी बाहर से चीजों को मना कर डालते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है उसे हैक वगैरह करना, ठीक। तो इतना है, क्योंकि इस लाइब्रेरी के बारे में तो सबको पता है ना, कैसी चीजें यहाँ पर लिखी हैं, वही आपने यूज किया, तो आप इसके कोड जो यहाँ पर लिखा है उसको आप समझ सकते हो आसानी से। ऐसे बताते हैं, आपको किसी ने कोई चीज भेजी, ठीक, तो आपने कुछ बनाया, बट जो तीसरा आदमी जिसने आपको कोई चीज बेची थी वो तो उसे पता है ना। ऐसे देखते हैं, रुकिए रुकिए, ये हमारा कोई भी फ्रांस से हम लोग खरीदते हैं ना प्लेन वगैरह, या अमेरिका से खरीदते हैं, यूएसए से खरीदते हैं अपने सिक्योरिटी वाली चीजें, मतलब जो भी हेलीकॉप्टर वगैरह रहते हैं, मिसाइल्स वगैरह खरीदते हैं, तो उन्हें तो पता होता है ना मिसाइल्स। तो अगर हम उन्हीं पे अटैक करने जाएंगे तो हमें पता होगा उनकी वीकनेस, वो सारी चीजें क्या होती। तो ये अगर हम थर्ड पार्टी से कुछ भी चीजें यूज कर रहे होते तो थोड़ा सा रिस्क तो रहता है, जो हम पाइथन के अंदर बहुत ज्यादा करते हैं। ये हमारा आ गया सेकेंड इशू। अब चलिए बात करते हैं कैसा लग रहा है क्लास। अच्छा लग रहा तो कमेंट करिए, अभी तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो, ठीक। अब हम बात कर ले भाई हमारा थर्ड हमारा क्या लिखा था इशूज। थर्ड इशू हमने क्या लिखा था, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। क्या थर्ड इशू क्या था, मेमोरी का मैनेजमेंट। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत वाला रहता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या है इसका खेल, इसकी पूरी कहानी आपको बताता हूँ। मेमोरी मैनेजमेंट ऑनलाइन, ठीक है, ये आता था। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो हमारी टाइपिंग कैसी है, जो हम बात करते हैं, जो हम चीजों को वहां पर डिक्लेयर करते हैं, वो कैसा है, डायनेमिक टाइपिंग। क्या है, डायनामिक टाइपिंग। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये हमने वेरिएबल लिया, इस वेरिएबल में हमने डिक्लेयर नहीं किया ना कि ये इंटीजर है क्या है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी तरीके की वैल्यू हम यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं। अगर हम हर तरीके की वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पर करा रहे हैं तो हम कितनी स्पेस देंगे, इंट को स्टोर कराने के लिए जितनी जगह चाहिए होती है उतनी जगह हम यहाँ पर कर देंगे, इसके लिए फिक्स कर दी। बट यहाँ पर हम कुछ भी यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं, तो हर डेटा टाइप के लिए अलग अलग मेमोरी चाहिए होती है। तो यहाँ पर कुछ भी कराएंगे तो इसके लिए हमें क्या होती है, डायनेमिक मेमोरी का यूज करना पड़ता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये हमें मेमोरी थोड़ा ज्यादा कंजप्शन होता है, मेमोरी का कंजप्शन यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो डायनेमिक टाइपिंग की वजह से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर मेमोरी हमें यूज करनी पड़ जाती है। अगर हम नॉर्मल टाइपिंग यूज करते हैं तो हमारा पता होता है, सब कुछ फिक्स होता है, इतनी चाहिए, तो एक्स्ट्रा मेंटेन करके नहीं रखना पड़ेगा। बट यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पर इशू होता है एक हमारा, इसको जो हैंडल करता है ये सारी मेमोरी को, किसको देना है, किसे रिलीज करना, उसको हम बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, गार्बेज कलेक्शन, ठीक। और इस गार्बेज कलेक्शन की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा हमारा परफॉर्मेंस जो मॉडल है, जो उसका टाइमिंग की हम बात करते हैं, वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस में भी इश्यूज आते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हम हैंडल करता है ना, ये एक्स्ट्रा काम है कि कौन सा है वो सारी चीजें डिक्लेयर करना, तो इसकी वजह से टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा हमारा स्लो हो जाता है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हमारा फोर्थ रीजन। जो फोर्थ रीजन है वो ये है डायनेमिक टाइपिंग, ठीक। डायनेमिक टाइपिंग हमारा एक इशू ही रहता है यहाँ पर। इसे हम फायदे की तरह भी देख सकते हैं अगर आप चाहो, इसे हम नुकसान की तरह भी देख सकते हैं अगर आप चाहो। फायदे की तरह क्यों देख सकते हैं कि हमें इन सारी चीजों का डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, ये हमारा फायदा हो गया। नुकसान की तरफ देखेंगे तो भाई जब डिक्लेयर नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इश्यूज रहना पड़ जाता है, थोड़ा सा चीजें स्लो हो जाती हैं, थोड़ी सी सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा, तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर दिक्कत देती हैं। डायनेमिक टाइपिंग की वजह से सिक्योरिटी में थोड़ा सा इशू दे सकता है, और स्पीड में हम बोल सकते हैं थोड़ा सा इशू दे सकता है डायनेमिक टाइपिंग, परफॉर्मेंस को थोड़ा सा गिरा सकता है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से इशूज हो सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो यहां पर हमारा आता है मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। ये एक और इशू रहता है। देखिए मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है कि यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेस को, ठीक है, मल्टी प्रोसेसेस को हम एक साथ करा सकें, मल्टी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दें। बट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है GIL, जिसकी वजह से बहुत अच्छी तरीके से हम
नहीं बोल सकते कि हमारा ये ट्रूली मल्टी थ्रेडिंग हम यहाँ पर करा सकते हैं पाइथन के अंदर, ये इशू है। ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, जब आगे हम पढ़ेंगे आपके साथ कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, एट दैट टाइम आपको बताएंगे। तो अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए, पाइथन इज नॉट ए ट्रूली मल्टी थ्रेडिंग लैंग्वेज, ठीक है। इस मसू का इतना समझना है। डायनेमिक टाइपिंग की वजह से थोड़ा सा सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, स्पीड में इशू आ जाता है। दूसरा, तीसरा हमने देख लिया मेमोरी मैनेजमेंट कहाँ पर दिक्कत देती है, सिक्योरिटी में किस तरीके से पाइथन थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, एंड यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस वजह से ये हमारा स्लो है, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करा दें आपको एक बार। स्लो की हम बात करें तो इंटरप्रेटेड होती है और यहाँ पर एक एक लाइन एग्जीक्यूट होती है, इसकी वजह से ये स्लो हो जाती, क्योंकि कंपाइल लैंग्वेज के अंदर एक साथ सारी लाइन एग्जीक्यूट की जाती हैं, पहली चीज। सेकेंड हम बात करते हैं सिक्योरिटी, तो यहाँ पर डायनेमिक लैंग्वेजेस होने की वजह से और बाहर की लाइब्रेरीज यूज करने की वजह से ये थोड़ा सा सिक्योरिटी का यहाँ पर इशू आता है, ठीक। थर्ड हमारा आ जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हम यहाँ पर डायनेमिक टाइपिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमें ज्यादा मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है, ठीक। फिक्स नहीं है कुछ, तो ज्यादा मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है, इसके लिए यहाँ पर मेमोरी का थोड़ा सा इशू आता है। फिर हम बात करते हैं डायनेमिक टाइपिंग, जिसकी वजह से सिक्योरिटी एंड स्पीड एंड परफॉर्मेंस का इशू आती है। फिर लास्ट हमारी है मल्टी थ्रेडिंग, इसमें हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट ट्रूली मल्टी थ्रेडिंग, ठीक, क्योंकि जीआईएल का हम यहाँ पर यूज करते हैं। क्या है जीआईएल, आगे चल के बताएंगे। आई होप कि चीजें यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, क्योंकि पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको क्या करना है, कमेंट करना, या आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक देखने को मिलेंगी, वहां से जाके आपको क्या करना, मुझे कमेंट करना, मुझे मैसेज करना, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई होप वीडियो आपकी अच्छी लगी हो, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करो, आने वाले टाइम में बहुत ही फ्यूचर है एआई और जनरेटिव एआई के अंदर, तो अच्छे से पढ़ाई करो। ऑलराइट, चलिए। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से चीजों को आप सीख रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, कि जिसमें आपको बताएंगे किस तरीके से आप पाइथन का यूज केस थोड़ा सा समझ सकते हो, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। मैं कुछ बेसिक सी चीजें, बिकॉज आप शुरुआत कर रहे हो तो बहुत एडवांस तो नहीं, बट बिल्कुल सिंपल सी चीजें कुछ आपको बताने वाले हैं, जो पाइथन की हेल्प से कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, ठीक। तो चलिए 3 से 4 एग्जांपल्स हमारे पास कुछ यूज केसेस हैं, जिसको आप देखें तो आपको पता चलेगा क्या रियल में आप कर सकते हो, है ना। तो स्क्रीन शेयर करते हैं आई बिलीव, उसके बाद हम लोग ये सारी चीजें दिखा पाते हैं आपको। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, राइट, अब आपको स्क्रीन देखने को मिल रही होगी, राइट। चलिए, तो यहां पर आपको देखना, मैंने कोड वगैरह सारा कुछ ऑलरेडी लिख के रख दिया, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक। बट सिर्फ देखना है आपको, ठीक है, सिर्फ देखना है आपको, बस बताने चाह रहा हूं कि क्या क्या चीजें हम एक्चुअली कर सकते हैं पाइथन का यूज करके। ये बहुत ही बेसिक है, अगर आपने बेसिक लेवल पर पाइथन सीखी तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो, और एडवांस में तो बहुत ही अलग चीजें है ना, ठीक। तो अभी मैं इसे रन कराता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये बीएस कोड है, और बीएस कोड के अंदर हमने यहाँ पर एक फाइल थी हमारी, उसी फाइल के अंदर हमने यहाँ पर कोड लिख के रखा है। अब बस इसे हम रन करा रहे हैं। तो ये पहला कोड हमारा ये है कि लेट्स सपोज आप पाइथन का इतना सा छोटा सा आपने कोड लिखा, अब इसका यूज करके आप कर क्या सकते हो वो समझिए। आप किसी भी स्टेट में हो, आपको वेदर अपडेट चेक करना होता है, क्या करते हो आप, गूगल खोलते हो, ये सारी चीजें करते हैं। बट अगर आप कोडर हो तो आप गूगल खोल के अगर चेक करोगे तो अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगे। तो आप कोड लिखेंगे और कोड से पता कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने एग्जांपल दिया था चेन्नई का, तो चेन्नई में कभी टेम्परेचर कितना है या कितना केल्विन में दिखा रहा है, ठीक है। आप चाहे इसे सेल्सियस में करना, जिसमें चाहे उसमें कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी कितनी है, वो सारी चीजें, ठीक है। क्लाउड्स हैं कि नहीं, ये सारी चीजें आपको पता करना है। तो अपने फोन से सिर्फ आपको क्या करना है, अपने सिस्टम में कोड लिखना, कोड से आप सारी चीजें पता कर सकते हो। करके दिखाएं, चलिए। ये हम इस कोड को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। लेट्स सपोज हमारे यहाँ पर आ गया, और ऊपर आप देखने को आपको मिल रहा है कि यहाँ पर हमें सिटी का नाम डालना। लेट्स सपोज हम यहाँ पर डालते हैं कानपुर, ठीक है। कानपुर हमारा नेटिव प्लेस है, तो उसका नाम हमने डाल दिया। और आप देखेंगे भाई कानपुर से रिलेटेड ये सारी चीजें देखिए। कानपुर का 3 से इतना है, ओवरकास्ट क्लाउड्स आ रहा है, इतना हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ह्यूमिडिटी हमारी इतनी है। तो आप किसी भी जगह का कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी पता करना चाहते हो, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। लेट्स सपोज चेन्नई का पता करते हैं, है ना, चेन्नई का CHENNAI, ठीक है। चेन्नई का हमने जैसे प्रेस किया तो आपको देखने को मिलेगा पिछली बार से चीजें चेंज हो गई होंगी। यहाँ ब्रोकन क्लाउड्स हैं, इतना डिग्री ह्यूमिडिटी है, और यहाँ पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, और ये सारी चीजें। इतना छोटा सा कोड लिखा और आपको ये सारी चीजें कर सकते हो। ये हमारा यूज केस हो चुका है पाइथन का, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और आपको दिखाते हैं, कुछ और बढ़िया दिखाते हैं। ये सेकंड हमारा ये है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, मैं आपके लिए एक वेबसाइट को खोलता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं एक यहाँ पर आपके लिए टैब डालता हूँ, ठीक। ये ओके, मैं यहाँ पर आपके लिए एक गूगल टैब डाल रहा हूँ, ऑलराइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो वेबसाइट है, ये इस वेबसाइट को मैं कॉपी कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर डाल के रखी है। इसकी जगह पे आप कोई भी वेबसाइट ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज इस वेबसाइट को मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, इसे पेस्ट कर दिया, तो आपको देखने को मिलेगा ये वाला हमारा लिंक हमने खोला, तो ये कुछ ऐसा खुल रहा है,
ठीक है। बट यहाँ पर खास चीज क्या है, आप अब इस वेबसाइट में क्या क्या हेडिंग है, क्या सब हेडिंग है, आपको कुछ नहीं पता। अगर आप चाहते हो कि आपको पता चल जाए तो बस इतना सा सोचो। देखो इसमें बहुत सारी अब और अच्छी तरीके से इसे वेब स्क्रैप को बोला जाता है, इसे बहुत अच्छी से कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम इतना ही कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए बस, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये कोड लिखा है और आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करा रहा हूँ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो ट्यूटोरियल्स है, एक्सरसाइज है, सर्टिफिकेट है, ये सारी हेडिंग तो यहाँ पर देखने को मिल रही थी, ट्यूटोरियल, एक्सरसाइज, सर्टिफिकेट। फिर हेडिंग क्या देखने को मिले, डेटा साइंस, डीएस मैथ, डीएस स्टैटिक्स, यहाँ पर भी है डेटा साइंस, डीएस मैथ, डीएस स्टैटिक्स, और इसी तरीके से सारी चीजें जो भी यहाँ पर दी गई हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, वो भी 2 लाइन कोड लिख के। तो सोचिए आप कितनी अमेजिंग सी चीजें हैं पाइथन के अंदर और क्या क्या आप कर सकते हो। ये बेसिक लेवल पे है, ठीक है। जब आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो उस समय आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, आपने सिर्फ बेसिक पाइथन कवर किया, वहां पर आप कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, अब आप एक कोई भी वेबसाइट यहाँ पर बता दो, सपोज हम W3 स्कूल, ठीक है, इस पे हम कुछ भी डाल रहे हैं। हमने सपोज इस वेबसाइट को खोला और ये हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, पाइथन वाला दिख रहा है। हमें क्या करना, इसका लिंक कॉपी करना है, ये कॉपी करके बस इसको यहां पर चेंज कर देना है इतने से, ठीक है, इतना से चेंज कर दिया। अब हम इस वेबसाइट जो भी हमारा लिंक था इसको हमने यहाँ पर डाला हुआ है, अब इसे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अब देखिए आप ये सारी चीजें जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था भाई, क्या क्या है, ट्यूटोरियल्स है, एक्सरसाइज है, ये सारी चीजें आपको जो भी यहाँ पर दिख रही है ना, ये जितनी चीजें आपको दिख रही है वो सारी यहाँ पर स्क्रैप होके आ चुकी है। ट्यूटोरियल, एक्सरसाइज, सर्टिफिकेट ये तो सेम है, और उसके बाद पाइथन ट्यूटोरियल, पाइथन हैंडलिंग, मटेरियल, मतलब सारी चीजें आपको यहाँ पर जो भी दिख रही थी वो सारा कुछ आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो है ना कमाल का, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे यूज केसेस हैं, आप पूरा देखोगे ना तो आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। इसी तरीके से अगर आपको और अमेजिंग चीजें देखनी है तो सारा आप पाइथन से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरा एग्जाम्पल की तरफ। परेशान नहीं होना, ये सारा कोड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको मिल जाएगा, है ना, उसके लिए परेशान नहीं होना। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक क्विज बनाया है कि आपका क्विज गेम है कि नहीं। सपोज आप क्विज में क्या करते हैं, आप क्वेश्चन पूछते हैं और आपको आंसर देने होता है। अगर आपका आंसर सही है तो आप उसकी काउंटिंग कर लेते हैं कि भैया 1 सही हुआ, 2 सही हुए, 3 सही हुए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर मेंशन करके रख दी हैं। कैपिटल ऑफ इंडिया का आंसर हमारा ये है और 2+2 का आंसर हमारा 4 है और इसका आंसर ये है। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला है, बिल्कुल बच्चों वाला, लेकिन आपको आइडिया लगेगा क्या क्या कर सकते हो तुम, है ना। चलो तो इसे हम एग्जीक्यूट कराते हैं। अब देख लेते हैं कितना हमारा स्कोर आ रहा है क्विज में, ठीक। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऊपर देखना आपको, है ना, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो जैसे हम यहाँ पर डालते हैं, सपोज हमने डाला यहाँ पर न्यू दिल्ली, ये डाला, ये हमारा आंसर काउंट हो जाएगा कि हमने सही आंसर दिया कि गलत। आप कुछ भी यही चेक करते हैं ना, आपका आंसर सही है कि गलत। अब 2+2 को हमने बोल दिया यहाँ पर 5, जो कि हमारा आंसर गलत होगा, ठीक। और लार्जेस्ट प्लैनेट हमने बोल दिया है अर्थ, ठीक है, अर्थ। तो हमारा आंसर कितना सही था, 1 ही सही था आई थिंक, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या आएगा आपको आंसर। जैसे इसने एग्जीक्यूट किया तो हमने यहाँ पर देखा एक भी आंसर हमारा सही नहीं था, क्योंकि हमने सारे आंसर में आई थिंक गलत दिया था, ठीक है। क्योंकि न्यू दिल्ली में हमने दिल्ली की स्पेलिंग में कुछ तो इशू किया था, इसलिए सारे आंसर गलत। चलिए एक बार सही करके देख लेते हैं। तो पहले तुमने यहाँ पर डाल दिया पता नहीं कैपिटल की जगह ये, और यहाँ पर डाल दिया 4, ये हम सही कर रहे हैं। बाकी कैपिटल वो हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन प्लेनेट क्या है नहीं पता हमें, ठीक है, हमने वो भी गलत कर दिया। अब जैसे हम एक्जीक्यूट करेंगे तो देखिएगा सिर्फ हमने जो 2+2 वाला आंसर था सही बोला था, तो ये हमारा स्कोर बन गया। इस तरीके से आप अपना क्विज सिस्टम बना सकते हैं, और इसे अगर हम चाहें तो भाई इसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से ऐप वगैरह इन सब में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट उतना डिटेल में अभी हम नहीं बता रहे, आपको बस बेसिक बता रहे, ठीक, समझा रहे हैं आपको चीजें क्या क्या कर सकते हो। इसको अगर आप चाहो एक पूरा ऐप के फॉर्म में बना सकते हो, बहुत ही आसान है पाइथन के थ्रू, है ना। चलो और दिखाते हैं आपको। लेट्स सपोज आपके पास ये सारी चीजें ऐसी थी, ठीक है, और आपको चाहते हो इस डेटा के बेस पे आप एक ग्राफ बनाना चाहते हो, एक्स एक्सिस बाय एक्सिस, हम लोगों ने मैथ में बहुत पढ़ा था, ठीक है। अब उसके बेस पे अगर आप चाहते हो कि भाई ग्राफ वगैरह कुछ बना लिया जाए, कुछ बन जाएगा क्या, तो देखो पाइथन की हेल्प से आप ग्राफ वगैरह चुटकियों में बना सकते हैं। बस आपको कितना कोड लिखना पड़ा, 2 लाइन लिखनी है। सिर्फ 2 लाइन के बेस पे आपने अपना डेटा डाल दिया, और उसके बेस पे आपकी एक्स एक्सिस बन गई ये लाइन, और बाय एक्सिस बन गई ये वाली लाइन, और आपका ग्राफ बन गया। तो ग्राफ वगैरह बनाना भी पाइथन की हेल्प से बहुत ही आसान है। तो इसी वजह से हम बोल रहे कि पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका तो भाई एआई का क्रेज भी चल रहा है, जनरेटिव एआई का भी केस चल रहा है, तो बहुत मजा आने वाला है इस पूरे सीरीज के अंदर, ठीक। इसे आप चाहोगे अगर इसे चेंज करना है इसके कोऑर्डिनेट वगैरह आपको, तो वो भी आप कर लो, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। यहाँ पर हमने 43 डाल दिया, तो देखिए अभी इसका लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है, 14। अब ये चेंज होकर आपके लिए बड़ी सी वैल्यू दिखा देगी, लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ 45 बनेगी, और इस तरीके से आपका ग्राफ चेंज हो गया, बन गया, ठीक। तो ग्राफ वगैरह बनाना 1 मिनट का काम हो जाता है पाइथन के अंदर। यही इसके फीचर्स है, पाइथन। अब बताते भाई सबसे एक काम की चीज आपको दिखाते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम अपना खुद का गेम भी बना सकते हैं, ये भी बेसिक लेवल में आता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। थोड़ा भी एडवांस होता तो मैं यहाँ पर नहीं दिखाने वाला था, बट बेसिक है कि जो हम लोग बचपन में गेम खेलते थे ना, नोकिया वाले फोन, जिसको ध्यान है, ठीक है, उन फोन में अगर आप देखोगे या नॉर्मल सिंपल से फोन है तो स्नेक गेम बहुत ही फेमस था उस समय, है ना। तो अगर आप ऐसे गेम देखना चाहते हो तो हमें क्या करना भाई, इसे रन कराना होगा। अब जैसे ही आप इसे रन कराओगे तो आपको देखने को मिलेगा इसके गेम हमारा यहाँ पर बन के रेडी हो गया। अब अगर आप इसे खेलना चाहते हो तो खेलने के लिए थोड़ा सा हमें कीबोर्ड उठाना पड़ेगा। ओके, हमने यहाँ पर शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा चलने लग गया, ये स्नेक हमारा चल रहा, हमें इसको आउट हो गया, दोबारा आउट हो गया। अब आपके पास ऑप्शन है खत्म करना तो क्यू प्रेस कर दो, खेलना दोबारा सी कर दो, तो एक बार और खेलते हैं, सी प्रेस करते हैं, ठीक है। ये है और हमें इस रेड वाले को कैप्चर करना है, चलिए करके देखते हैं। ओहो फिर से हार गए, फिर से एक बार खेलते हैं, चलिए। ये देखो मिला, एक बार तो मिल गया है। ये थोड़ा सा स्पीड इसकी कम करनी पड़ेगी, इट्स ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया क्या क्या तरीके हम इससे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम इसका यूज करके कर सकते हैं, है ना। आया समझ में, मजा आया, गेम खेल के तो मजा आया होगा ना। तो ये हम गेम बेस के यूज करके खेल सकते हैं। इसी तरीके से एक और यूज केस आपको दिखाते हैं। ये एक और यूज केस में क्या देखना है कि हमारे पास एक डेटा है ये, ठीक है, और इस डेटा को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं पीडीएफ वगैरह में, वो सारी चीजें बहुत आसान है, हम इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर लेंगे। पाइथन का कोड लिख के पीडीएफ में डेटा, हाँ भाई बिल्कुल आसान है, कुछ दिक्कत नहीं। देखिए जैसे हमने यहाँ पर जो डेटा डाला था ये, ठीक है, ये इसका नाम है और ये सारी चीजें, उसके बेस पे हमारा आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर कि भाई देखिए क्या है, आपको सारा डेटा आपको पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप चाहो तो यहाँ पर भी आप एग्जीक्यूट करोगे इसे तो आपको देखने को मिल जाएगा भाई, और स्टार्ट करना है, कोई बात नहीं, कर देते हैं एक बार, ठीक है। अब देखेगा आप जैसे यहाँ पर आपकी पीडीएफ भी बन गई, ठीक है, एक रिपोर्ट की पीडीएफ अगर आप चाहोगे, एक्सेल फाइल भी बन गई, जैसे भी चाहो, मतलब आप एक कोड लिखना आपको एक्सेल फाइल बन जाएगी, एक कोड आप लिखेंगे आपको पीडीएफ फाइल बन जाएगी, मतलब बहुत ही आसान है सब कुछ, ठीक है। तो ये हैं यूज केसेस कुछ पाइथन के बेसिक लेवल पे। ये पाइथन के यूज केसेस नहीं कहेंगे, पाइथन के बेसिक लेवल पे यूज केसेस बोलेंगे, क्योंकि ये जब भी आप बेसिक पार्ट ऑफ पाइथन सीख लोगे ना तो ये सारी चीजें आप करने लग जाओगे, खुद ही बना लोगे। और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें, आप कैलकुलेटर हो गया, अपना एक्सपेंशन ट्रैक करने के लिए ऐप हो गया, ये सारी चीजें तो आप बना सकते हो। तो इसलिए पाइथन इंपॉर्टेंट है और इसे अच्छे से सीखो। आगे तो एआई का यूज करके मैं आपके इसके एडवांस यूज केसेस दिखाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये अभी नहीं करेंगे, थोड़े दिनों के बाद में करेंगे, अभी हमारा बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, तो बेसिक वाले यूज केसेस जो थे बस वही आपको बताया। तो कैसे लगे आपको ये यूज केसेस, चलिए मैं स्क्रीन को खत्म करता हूं, कमेंट करके बताइए। अगर मजा आ रहा है सीरीज में तो भी कमेंट करिए, और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग लेके आने वाले हैं पूरी सीरीज के अंदर, आपको बहुत मजा आने वाला। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।